नमस्कार, मैं पर्वत राजपुरोहित और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश। हवाई यात्रा में बढ़ती बम की धमकियां। दुनिया में अगर सबसे सुरक्षित यातायात का जरिया किसे माना जाता है तो वो है हवाई यात्रा। हवाई यात्रा को सबसे सुरक्षित इसलिए माना जाता है क्योंकि हवाई दुर्घटनाओं की संख्या अन्य परिवहन साधनों की तुलना में बहुत कम होती है। आंकड़ों के अनुसार हर साल दुनिया भर में करोड़ों लोग हवाई यात्रा करते हैं, लेकिन विमान दुर्घटनाओं की संख्या बेहद कम होती है। उदाहरण के लिए सैकड़ों पर होने वाली दुर्घटनाओं में हर साल लाखों लोगों की जान जाती है, जबकि हवाई दुर्घटनाओं में ये संख्या हजारों से भी कम होती है। हवाई जहाजों में अत्याधुनिक तकनीक, सख्त सुरक्षा प्रक्रियाएं और नियमित मेंटेनेंस होता है, जिससे किसी भी समस्या का तुरंत पता चल जाता है। ट्रेन और बस की यात्रा में दुर्घटनाओं का खतरा अधिक होता है, जबकि हवाई यात्रा में सुरक्षा मानकों का पालन कड़े नियमों के साथ होता है, जो इसे सबसे सुरक्षित बनाता है। लेकिन हाल ही में भारत में एयरलाइंस पर फर्जी बम धमकी के कई मामले सामने आए हैं, जिससे यात्रियों में चिंता बढ़ रही है और सुरक्षा व्यवस्थाओं में कमी उत्पन्न हो रही है। अक्टूबर 2024 के एक ही हफ्ते में 80 से अधिक फर्जी बम धमकियों की खबरें आई, जिनमें इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा और अकासा एयर जैसी प्रमुख एयरलाइंस शामिल थी। इन धमकियों के कारण कई उड़ानों को आपातकालीन जांच और कुछ अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। 20 अक्टूबर को इंडिगो और विस्तारा सहित कई एयरलाइनों को सोशल मीडिया पर धमकियां प्राप्त हुई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आपातकालीन बैठक आयोजित की और सुरक्षा प्रोटोकॉल कड़े किए। इतना ही नहीं, बीते गुरुवार को 95 फ्लाइटों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ये किसी भी एक दिन में मिली धमकियों में सबसे अधिक रहा। एयरलाइंस का कहना है कि जिस तरह से उनकी फ्लाइटों को धमकियां दी जा रही है, इससे मामला केवल भारतीय एविएशन इंडस्ट्री की वित्तीय नुकसान में डालने का नहीं रहा, बल्कि यह एक तरह से अब नेशनल थ्रेट में बदलता जा रहा है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन समेत तमाम स्टेट पुलिस और अन्य एजेंसियां इस मामले की जांच में लगी है, लेकिन एयरलाइंस का कहना है कि नतीजा तो अभी तक जीरो ही निकल रहा है। इससे लोगों में ही नहीं, बल्कि पायलट और क्रू मेंबर्स में भी डर फैलना शुरू हो गया है। किसी को कुछ नहीं पता कि किस फ्लाइट के लिए धमकी मिल जाए। इन धमकियों के पीछे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स की भूमिका सामने आई है, जो विभिन्न उड़ानों पर बम धमाकों का दावा कर रहे थे। इस मामले में पिछले दिनों ही केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा था कि इस तरह की धमकी देने वालों को नो फ्लाइट लिस्ट में डालने समेत 2 नियमों में भी संशोधन करने की योजना है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से धमकियां मिल रही है, उससे सरकार और जांच एजेंसियां द्वारा की जा रही कार्रवाई का ग्राउंड पर तो कुछ असर नहीं आ रहा। पिछले 11 दिनों में करीब 250 फ्लाइटों को धमकी मिल चुकी है। गनीमत यह है कि अभी तक सभी धमकियां झूठी साबित हुई है, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर किसी दिन कोई धमकी सच साबित हो गई तो क्या होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस मामले को अब सरकार को टॉप प्रायोरिटी में रखते हुए इसकी ठोस जांच कराई जाए, ताकि भारत की एयरलाइंस और लोगों को इससे छुटकारा मिल सके। फिलहाल के लिए मुझे यानी पर्वत राजपुरोहित को दे इजाजत। इसी तरह की खास पेशकश के लिए जुड़े रहिए इन 24 न्यूज से और डेली अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर फॉलो करें। नमस्कार।